के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में या ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर सेकंड स्टडी करना है, आपको फ्यूचर का गोल्स कैसे अचीव करना है, मेंटेन रखना है, सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे रखनी है, ये सारी बातें मैं इसमें डिस्कस चले जाएंगे। सिंपली एक यू लिखेंगे वहां पे आ जाएगा। इस तरह से आपका वेबसाइट रहता है। नमस्ते आप सभी को। आज का ये वीडियो खास रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट न्यू एडमिशन लिए हैं बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में या ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। इसमें आज मैं बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ। आपको कैसे स्टडी करना है, आपको फ्यूचर का गोल्स कैसे अचीव करना है, इन सभी बातों पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा इसमें बहुत कम एक्सपीरियंस रहने वाला है, बट हमारे जो सीनियर्स है उनका एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया वो यहाँ पे मैं शेयर करूंगा और वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी खासी आइडिया लग पाएंगे और पता चल पाएगा कि कैसे आपको फ्यूचर में अपने गोल्स को अचीव करना है, कॉलेज को कैसे मेंटेन रखना है, सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे रखनी है। ये सारी बातें मैं इसमें डिस्कस करूंगा, जिसके आपको अच्छे से आइडिया लग पाएगा कि कैसे पढ़ना है और कैसे क्या करना है। क्योंकि आप जिस जगह पढ़ रहे हो वहां से उतने अच्छी सक्सेस रेट नहीं है काफी ज्यादा स्टूडेंट का, तो वहाँ आपको बहुत ज्यादा मेंटेन रखना पड़ता है खुद को, और जितना ज्यादा हो सके खुद को अकेले रखना पड़ता है स्टडी के लिए, क्योंकि वहाँ उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। आप किसी भी बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, चाहे आपका जो भी कॉलेज मिला हो, आपको बिहार के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला हो या फिर न्यू जो ओपन हुआ है डिस्ट्रिक्ट में उसमें आपको एडमिशन मिला, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आप कौन से कॉलेज में हो। फर्क अब इस बात पे पड़ने वाला है आप उस कॉलेज में रह के कैसे पढ़ रहे हो, आपका हॉस्टल लाइफ कैसे चल रहा है या फिर आप अकेले रह रहे हो, मतलब ये बहुत सारी बातें डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं इन सभी बातों पे डिस्कशन करने वाला हूँ और सबसे मेजर बात यहाँ पे ये करूंगा सेमेस्टर प्रिपरेशन को लेके और मिड सेमेस्टर में कैसे स्कोर करना है, क्योंकि जो न्यू एडमिशन लिए उनको काफी ज्यादा इसको लेके डर लग रहा है और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है उतना, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि कैसे करना है। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि आपका जो भी गोल है, चाहे बीपीएससी यूपीएससी गेट जो भी क्वालिफाई करना हो, इस तरह से आप सेमेस्टर के साथ उसका स्टडी करेंगे ताकि अच्छे जगह पे आप जा पाए। ये सभी बातें मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ और आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा ताकि आप कहीं भी किसी भी हाल में पढ़ रहे हो आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा आपका कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, आपका सेमेस्टर प्रिपरेशन कैसे होना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। और सिलेबस को डिस्कशन करने के बाद आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी सेमेस्टर से हो, आप किसी एक सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं तो आप वही सेम अप्लाई आप अपने सब्जेक्ट पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं केवल वही अभी समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि जो बहुत सारे स्किल्स हैं, टॉप स्किल्स जो आपको आने चाहिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, वो स्किल्स आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसा नहीं कि वो आपको अच्छे कंपनी में सिलेक्शन दिलवाएगा या फिर किसी भी काम में, वो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करेगा। आप कहीं भी जाओगे तो आप अलग दिखोगे, वो सारे स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ सिलेबस के बारे में और कितना क्रेडिट का आता है, कैसे आपको सारा कुछ करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। सबसे पहले चलते हैं कि आपके पास सिलेबस डाउनलोड कहाँ से करना है। आप बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें आपको सिलेबस दिख रहा होगा, बट आपके प्रिंट आउट आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए सिलेबस का। तो वो प्रिंट आउट आप कहाँ से लेंगे वो मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। आप AKU के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, सिंपली AKU लिखेंगे वहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपका वेबसाइट रहता है, इसको आप ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें फिर आपको दिख जाएगा एकेडमिक। यहाँ एकेडमिक सेक्शन आपको दिखेगा और इस पे जब आप जाएंगे तो नीचे यहाँ सिलेबस दिखेगा। आप यहाँ आके डाउनलोड कर लेंगे, आप सिंपली फोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास सिलेबस ये प्रिंट आउट होना चाहिए। बस ये सिंपल प्रोसेस है। और उसके बाद जब नीचे जाएंगे थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे, नीचे जाने के बाद आपको दिख जाएगा इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी। अब इसमें आप सब कहीं पे देखोगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर इस तरह से आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे न्यू कैरिकुलम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ईयर के। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन में ओपन कर लेना है। तो ये आपका मेनली सिलेबस है। तो यहाँ पे मैं किसी भी सब्जेक्ट का मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल का डिस्कशन कर लेता हूँ। जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप ए में सिविल मैकेनिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यहाँ पे ये सारा है, और ग्रुप बी में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस। और जिसका भी सिलेबस नहीं आया, जैसे इस बार बहुत सारे न्यू ब्रांच एड हुआ है, तो उन सभी का अगर सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आपके कॉलेज में किसी न किसी ब्रांच का सिलेबस चलाया जा रहा होगा इसी सब में से, तो आप देख लेंगे। जैसे आप किसी भी ले लीजिए जो भी नया ब्रांच एड हुआ है, तो MIT में जो रोबोटिक एड हुआ है, बायोमेडिकल एंड रोबोटिक, उसका यहाँ पे सेशन करूंगा। तो आप जो भी ब्रांच हो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ सिविल का दिया हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे आपको मैकेनिकल का दिया होगा। यहाँ सिविल का फर्स्ट सेमेस्टर है और सिविल का सेकेंड सेमेस्टर है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेक्चर है, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल है और टोटल क्रेडिट 5.5 है। अब इसके बारे में देखेंगे कि क्या है ये सब। डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, लेक्चर पर वीक 1 क्रेडिट का होता है। और उसके बाद फिर ध्यान देंगे ट्यूटोरियल
पर वीक 1 क्रेडिट का होता है, और वहीं पे प्रैक्टिकल जो है 0.5 क्रेडिट का। इसी को कोरिलेट करके यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ये सेकंड सेमेस्टर का और ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का देख लेंगे। इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, आपको समझा दूंगा कि कैसे इस पे क्या है। अभी फिलहाल इतना ही रखने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग को फिर प्रॉब्लम होगा। तो उसके नीचे जब आएंगे तो आप यहाँ पे सिविल का सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके नीचे जब आएंगे सारा सिविल का कंटेंट यहाँ पे। अब जब नीचे आएंगे तो यहाँ मैकेनिकल और लेदर टेक्नोलॉजी का रहता है। अब देखिए फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैथमेटिक्स, कैलकुलस एंड लिनियर अलजेब्रा, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। यहाँ पे सारा कुछ देखेंगे। इसमें आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा क्रेडिट का उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है और उसका सिलेबस जल्दी कवर कर लेना है, क्योंकि वो आपको सीजीपीए, एसजीपीए ये सब क्रेडिट आपका सबसे हाई रखेगा। जब आप फाइनल रिजल्ट आएगा 8वां सेमेस्टर के बाद तो क्रेडिट आपका ज्यादा रहेगा। ये हर एक सेमेस्टर में करना है, जो भी क्रेडिट जिसका ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस करके पढ़ना है और उसको जल्दी कवर कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इंटरनल मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं असाइनमेंट टाइम पे जमा कीजिएगा, इंटरनल मार्क्स अच्छा मिल जाता है। आपको क्रेडिट के बारे में समझाया गया है, लेक्चर पर वीक, ट्यूटोरियल पर वीक और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पर वीक कितना आपको दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आ जाता है आपका, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये 8 लेक्चर का है, तो कितना क्रेडिट का होगा वो आप देख लीजिएगा। और तो ओवरऑल यहाँ पे एवरेज दिया रहता है, और उसके बाद फिर आपको पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि हमको फिजिक्स का लेक्चर नहीं मिल रहा यूट्यूब पे, क्या करें। देखिए, जिसका भी लेक्चर नहीं मिल रहा है, सिंपल स्टेप है। इसको आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कैलकुलेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है, यानी कि एक यहाँ पे जैसे आपको इस सिंबल दिखेगा, समझ जाना कि यहाँ पे एक टॉपिक है। तो इसको क्या करना है, आपको कॉपी करके YouTube पे आप सीधा पेस्ट कर देंगे, आपको कोई ना कोई लेक्चर इसका मिल जाएगा। अब क्या करना है, उस लेक्चर का नोट्स बना लेना। उसी तरह से आप यहाँ पे सारा देखेंगे, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इतना आप सर्च करके फिर उसका लेक्चर देख लेंगे। जो भी 7 या 8 लेक्चर मिले, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का, उसका आप नोट्स बना लेंगे। और आपको कॉलेज में आपके सर बताए होंगे कि इसके लिए कौन सा प्रॉपर बुक है। जो भी आपको बुक कॉलेज में सजेस्ट करते हैं वो आप बुक लाइब्रेरी से ले लेंगे, या फिर आप कहीं से परचेज कर लेंगे, या फिर आप अपने सीनियर से मांग लेंगे, अगर उनके पास होगा तो उनसे आप ले लीजिएगा बुक। और लेने के बाद जैसे आप नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, उसको समझने के बाद आप एक बार बुक से पूरा पढ़ लेंगे। ये सब करते आपको पर डे कम से कम 7 से 8 घंटा देना होगा, तब जाके सेमेस्टर कंप्लीट होता है। और आप सबका एग्जाम जो है फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, तो समय बहुत कम है। तो ये हो जाता है। बस इस तरह से आपको सारा टॉपिक कवर कर लेना है। इसी तरह से आपका आ जाता है फिर और भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कैलकुलस है, कैलकुलस इंजीनियरिंग लिख दीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारा लेक्चर आ जाएगा, जो भी आपको अच्छे लगे उसको आंसर से आपको पढ़ लेना है। सारे लेक्चर्स लगभग अच्छे ही हैं यूट्यूब पे। और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलस आप देख लेते हैं, कैलकुलस लिखेंगे और लास्ट में इंजीनियरिंग लगा देंगे। वहीं सीक्वेंस सीरीज में आप सर्च करेंगे, लास्ट में इंजीनियरिंग लिख देंगे, तो आपका मतलब एक सेमेस्टर का जो होता है लेक्चर सीक्वेंस सीरीज वो सारा आ जाएगा। सिंपल सीक्वेंस सीरीज लिखेंगे तो जेईई मेंस वाला आ जाएगा, लास्ट में इंजीनियरिंग लगाना है। तो इस तरह से आ जाता है। वही यहाँ पे सारा दिया हुआ है, मल्टी वेरिएबल, मैट्रिक्स, ये सारा, और सारे इजी टॉपिक हैं, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सेमेस्टर प्रिपरेशन कर लेना है। अब आ जाता है यहाँ पे कि मिड सेमेस्टर का प्रिपरेशन कैसे करें। तो मिड सेमेस्टर पे भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना होता है। तो मिड सेमेस्टर के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। मिड सेमेस्टर के लिए सिंपली आपको टीचर जितने पढ़ाए हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए या फिर थोड़े बहुत पढ़ाई हुआ है, तो आप टीचर के कांटेक्ट में रहेंगे और उनसे पूछते रहेंगे कि कौन सा मिड सेमेस्टर में क्वेश्चन आने वाला है। और मेनली मैक्सिमम कॉलेज में यही होता है कि जो आपको पढ़ाया जाता है उसी में से क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसी को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। आप उसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, या फिर जो क्लास में नोट्स बनाते होंगे उसका लेकर आप जीरोक्स करवा लेंगे। अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारा दिक्कत होता है उन स्टूडेंट को जो मॉपअप राउंड में एडमिशन लेके गए हैं, वो बोलते हैं कि मेरा सिलेबस कवर ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आप लोग जीरोक्स करवा के ले लेंगे प्रिंट आउट। तो ये आपका मेनली हो जाता है यहाँ पे इस तरह से। तो आपका यहाँ पे सेमेस्टर और मिड सेमेस्टर कैसे कवर करना है ये पता चल गया। अब यहाँ पे और आ जाता है, जैसे आपका लास्ट में एग्जाम आ गया, अब यहाँ मतलब 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, तो ऑर्गेनाइजर आपके पास के कॉलेज के पास में कोई स्टेशनरी या बुक दुकान रहता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑर्गेनाइजर। वो ऑर्गेनाइजर ले लेंगे, उसमें आप जितना हो सके क्वेश्चन रट लेंगे और चले जाएंगे। अब बहुत सारा ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे आपको थोड़े बहुत छूट मिल जाता है, अच्छे से स्टूडेंट छाप देते हैं। तो ऐसा सेंटर अगर आपका है तो आराम से अच्छा SGP आ जाएगा। समय कोई ऐसा सेंटर हो जाता है जहाँ पे आपको हिलने तक नहीं दिया जाता है, तो ऐसे सेंटर पे आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो नहीं लिख पाएंगे। और 1 नाइट फाइट होता है कि एक रात में पढ़ के लिख देते हैं, एक रात में वही पढ़ के लिख देते हैं स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं, उनको आइडिया लग जाता है कि कैसे लिखना है। और आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिएगा, आप एक रात में भी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको थोड़े बहुत पढ़ के जाना होता है वहाँ पे। और कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे।
अब इसके बाद आ जाता है कि आपका सीनियर्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। देखिए, सीनियर के साथ आपको उन सीनियर से आपको ज़्यादा बॉन्डिंग बनाना है जो मतलब फालतू भी रहते हैं, बहुत अच्छे भी रहते हैं। अब होता क्या है कि अच्छे वहाँ पे हाइड हो जाते हैं, कॉलेज आते ही नहीं है, ये वाला दिक्कत हो जाता है। तो कोशिश करेंगे, अगर कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है, आपके कॉलेज में बहुत मतलब कोऑपरेटिव है सारे, तो उनसे घुल मिल के रहना है और बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं, मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं रैगिंग करता है कोई, कुछ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, रैगिंग आपके लिए होता है, अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो आप कॉलेज में बहुत कुछ मतलब एक्स्ट्रा अपने मन से करने लगोगे, तो फिर वहाँ पे अनडिसिप्लिन आ जाता है। तो थोड़े बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, यूनिफॉर्म में रहेंगे, तो कोई आपको सीनियर रैगिंग वैगिंग नहीं लेगा, और वो भी मतलब 1-2 महीना होता है, उसके बाद आपको कोई पूछने भी नहीं आता है, बाद बाकी सब उसके बाद शांत हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से आपको मेंटेन रखना है। तो जो अच्छे मतलब लगे कि हाँ ये कोऑपरेटिव है और फ्यूचर को लेके सीरियस है, उनके कांटेक्ट में जाना है, और जो लगे कि फालतू है तो बस सामने मिले गुड मॉर्निंग, यस सर, जी सर, नो सर, ये करके निकल जाना है, उनके ज़्यादा करीब नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि उस तरह आप भी बन जाओगे। और बहुत ज़्यादा ये होता है कि कॉलेज में जाने के बाद स्टूडेंट लोग शो ऑफ में लग जाते हैं कि हाँ देखिए मैं ये हूँ वो हूँ। ऐसे वाले अगर मिले तो उनसे दूर ही रहिएगा, क्या है कि लास्ट ईयर के बाद, कॉलेज खत्म होने के बाद वहाँ फालतू निकलता है, वो कुछ नहीं रहता है फिर। तो ऐसे स्टूडेंट से भी बच के रहिएगा, और जितना हो सके अकेले रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर अकेले रह लेते हो 4 साल, तो उसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। अकेले रहना बहुत बड़ी बात है, तो ये हो जाता है। तो सीनियर ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं जाना है, और एक दो दोस्त से ज़्यादा दोस्त बनाना ही नहीं है। कॉलेज में आप देखते होंगे कभी कभी मार हो जाता है, तो वो आपका स्किल्स आपको क्या क्या आना चाहिए। देखिए, कम्युनिकेशन आपको इंग्लिश मतलब कम्युनिकेशन एक अलग होता है और इंग्लिश स्पीकिंग अलग होता है। मैंने एक ही में यहाँ पे कोरिलेट कर दिया है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आना चाहिए, और इसको सीखने के लिए केवल एक ही उपाय है। अगर आपके कॉलेज में करवाया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलम में, ये सब आपके सीनियर्स करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। 300 या 400 में ट्राइपॉड आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा के रोज रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, तो ये खरीद लेंगे, और उसके बाद फ़ोन लगा देना है, सामने लगा देना है, और किसी टॉपिक पे अपने मन से बैठ के बोलना शुरू कर देना है। जैसे मेरा कोई बैकग्राउंड सीबीएसई नहीं रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, 9th क्लास से स्टार्ट हुआ और सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। जैसे लेबर लोग बात करता था फर्स्ट ईयर कॉलेज में, ऐसा था। बट अभी कम्युनिकेशन मेरा स्किल्स आपके सामने है, मैंने कैसे डेवलप किया, बस यही था, वीडियो बनाना शुरू किया। मेरा यूट्यूबर बनने का कोई शौक नहीं था, बस कम्युनिकेशन के लिए बनाना शुरू किया, अब चल गया तो चल गया, ऐसा वाला था। तो उसके बाद फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, ट्रांसलेशन का बुक खरीदेंगे, और मैक्सिमम रोज आप 15 से 20 ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते इंग्लिश अच्छे लेवल तक आपका चला जाएगा। अगर नहीं करते हैं ऐसा, तो लास्ट ईयर तक भी आपका इंग्लिश गंदा रहने वाला है। जो सीबीएसई बोर्ड के, उनको ज़्यादा दिक्कत है नहीं, वो आराम से लिख के आ जाते हैं। और यहाँ पे एक दिक्कत और आ जाता है, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट अगर उनको आ भी रहा होता है, सेमेस्टर प्रिपरेशन करते हैं, आ भी रहा होता है, अगर वहाँ पे अच्छे से नहीं लिखते हैं तो उसमें भी मार्क्स कट जाता है। तो आपको ट्रांसलेशन पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। नहीं भी मिलता है तो अकेले बैठ के बोलिए, जैसे आपका जो भी सामने सामान वामान रखा हो उसी के बारे में बोलिए। ट्रांसलेशन अगर बनाएंगे तो इंग्लिश कैसे बोलना है थोड़े बहुत अंदर से आ जाता है, उस तरह से आपको करना होगा। जो भी देखें उस पर आप ट्रांसलेशन बनाइए, तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी जैसे कि आपको पीपीटी बनाने आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, ये सब मतलब। और उसके बाद क्रिएटिविटी एक आइडियाज आता है कि कहाँ पे कैसा होना चाहिए। कोई आपको क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, वहाँ पे आपका दिमाग किस तरह से चल रहा है, क्रिएटिविटी इस सब में आ जाता है। इन सब में आपको आना चाहिए, और इनोवेशन आइडियाज होना, और एंथुसियाज्म। और इसके साथ ही आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, ये सब भी आता है। तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो इतना आपको मेनली आना चाहिए। ये आपको जॉब तो नहीं दिलवाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको कोडिंग वोडिंग आना चाहिए प्लेसमेंट के लिए, बट ये आप कहीं भी जाएंगे ना, तो ये वाला आपको बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ने वाला है। तो बस यही था। और इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा जानना हो और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मैसेज कीजिएगा, अलग से मैं उसका और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बस इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट था कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अब पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं क्या मैंने बताया। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर पता चलेगा कि आपको किस तरह से ये वीडियो लगा है, क्योंकि इस तरह का वीडियो ऐसे नहीं बनाते हैं। बट बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था, क्योंकि अभी इन समय मैंने खुद पे 60% भी अप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता था। बट बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था, तो फिर मैंने अपने सीनियर से बात किया। आप सीनियर्स लोग भी आएंगे यूट्यूब चैनल पे, थोड़ा टाइम लगेगा उन लोगों को आने में, क्योंकि प्रिपरेशन में वो लोग बिजी हैं बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों को भी लाएंगे और मिलाएंगे सबसे आप लोगों को। तब तक आप लोग इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए, और इस तरह का वीडियो मैं लेके आऊँगा। इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और कोई भी दिक्कत होता है, मैं खुद का कॉलेज नहीं जा पाता हूँ, टाइम नहीं रह पाता उस तरह से, और फिर कॉलेज का माहौल भी हमें अच्छे नहीं लगता, इस वजह से नहीं जाता हूँ।
तो मिलूंगा सबसे मैं YouTube के थ्रू ही, और यहाँ से ही सबको प्रॉपर गाइड करूंगा। और अच्छे से फिर सब आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, जो भी डाउट होता है मैसेज कीजिए, और ज़्यादा डाउट हो तो आप जरूर मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारा आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या हो सकता है आपने पहले ज्वाइन कर रखा है तो अच्छा है। तो बस यही आपको बताना था। आई होप इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत रहता है तो फिर से मैं न्यू वीडियो लेके आ जाऊंगा, समझ में नहीं आता है तो मिलते हैं फिर। धन्यवाद।